भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, भारत माता की। अपने आप को अफलातून समझता है लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है ना। छोटा आदमी ज़्यादा बोलता है, हम बोलते नहीं, हम करते हैं। शेर के आगे गिद्दड़ की कोई औकात नहीं होती है। जब शेर एक बार दौड़ता है उसका दहशत वो फैलती है ना, उसका डर ही काफ़ी है। वो अपने आप को छोटा है, हल्का है, इसलिए वो ये फिजूल की वो करता रहता है। और हम जो है शांतिपूर्ण देश में रहते हैं, शांतिपूर्ण उससे रहते हैं, लेकिन हमें कुछ छेड़ता है तो फिर उसका जवाब हम ईंट से पत्थर देते हैं। हम कभी ना डरते हैं ना डरेंगे। वो उसकी कोई औकात नहीं है कि वो हमें चैलेंज करे। पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया है, पहला करके दिखाया है, जिससे पाकिस्तान की मट्टी ख़राब हो गई है। वो आने वाले समय में अगर ये अभी चुप नहीं रहा तो पाकिस्तान को जहां नमस्कार, मैं शिव जोतवाल। आप सभी को पता है कल रात 12:30 बजे एयर स्ट्राइक की गई भारत द्वारा, क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ था उसको लेकर के भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 इलाके तबाह कर दिए गए। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, क्योंकि पहलगाम में भी टूरिस्ट थे जब वो हुआ। हमारे एक भाई जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप खुद यहाँ पे घूमने आए हैं और पहलगाम में आपने पूरा मामला देखा था। कल भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये पहलगाम में इन्होंने बर्बरता करी है, बिल्कुल ही बहुत ही मतलब कि गलत काम इन्होंने किया है। और जो ये रात को 12 बजे मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक करी है, इससे हम बहुत खुश हैं। तो हमारे दिलों को शांति मिली है कि इन्होंने हमारा बदला लिया है। वहाँ पे खुद पाकिस्तान ने माना कि हमारे 26 लोग मरे हैं। हमारे तो हालांकि ज़्यादा है, तो आपको पता है। हाँ जी। पर उन्होंने 26 तो मान ही लिया, क्योंकि हमारे भी 26 थे। हम तो कहते हैं जी 26 नहीं, 2600 उनके मरने चाहिए। देखो, मान लो जो वहाँ पे एक नवविवाहित जोड़े गए हैं और गए हैं, मान लो एक पत्नी के सामने उसके घर वाले की बर्बरतापूर्ण वहाँ पे मौत करना, ये बहुत शर्मनाक हरकत है पाकिस्तान की। अपील क्या करेंगे इंडियन आर्मी से? प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कैसे किया जाए? देखो, प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्राइक करके हम लोगों का धन्यवाद किया, हमने उनका किया। तो सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है कि हमने मोदी सरकार को चुन के, इसी दिन के लिए हमने मोदी सरकार को चुना था कि वो हमारा ऐसे बदला लेंगे। तो देख सकते, क्या नाम है भाई? जी, जोनी मंगला। जोनी मंगला जी हैं, टूरिस्ट हैं, घूमने आए हुए थे पहलगाम में जो हुआ। और भी कुछ एक साथी हैं, उनसे भी बात करते रहेंगे। कुछ और साथी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कल रात एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ उससे वो किसी से छुपा नहीं है। जी 26 लोगों को मार दिया। किस तरह देखते हैं सर, ये तो भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है और ऐसा करा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोग इंतजार कर रहे थे, थोड़े दिन पहले हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये काम तो, क्योंकि ये घटना घटित ही नहीं होती अगर ऐसा कुछ होता तो। पाकिस्तान कह रहा है हम माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है। अगर भारत पीछे हटता है तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार है। तो क्या कहेंगे? नहीं सर, हम क्यों पीछे हटेंगे, हम तो जवाब देंगे उन्हें इस चीज़ का। मोदी जी का धन्यवाद कैसे करेंगे? अपील क्या करेंगे? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी घटना को अंजाम दिया है उन्होंने। जी सर, क्या कहेंगे? बढ़िया कदम है, एकदम ऐसा होना चाहिए था। होना चाहिए लगातार, क्योंकि पाकिस्तान की जो गुंडागर्दी या कुछ भी आतंकवाद कह ले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये तो होना था। ठिकाने उन्होंने ध्वस्त किए हैं। हाँ, देखा मैंने कल रात को ही हुई, जो कि ये बहुत बढ़िया कदम है, ऐसा होना था। सर देख सकते हैं। जी क्या कहेंगे, ये जो मोदी जी द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है? मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और ऐसा कदम उठाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पहली बात है सरकार का, गवर्नमेंट का, फौजी भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसा कदम उठाने से पहले ही हमारी सरकार ने ऐसा जाब्ता बांध दिया उनका, हिंदुस्तान वालों का। हिंदुस्तान वालों ने बॉर्डर पे पाकिस्तान में, और जो ये पहल करी है यहाँ से माला मुसलमानों को निकलने की, ये बहुत बढ़िया मोदी का। हरियाणा से भी जो है कई मुस्लिम्स को वापस भेजा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया काम किया गया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि मुसलमान को और पाकिस्तानियों को आतंकवाद को बढ़ावा ना मिलता। तो पहली बार उन्होंने स्ट्राइक की थी, हमारे फौजियों को गर्दन उतार के ले गए थे ना, उसी टाइम पे कार्रवाई होती तो आतंकवाद को इतना बढ़ावा नहीं मिलता। और पाकिस्तान से बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए बिल्कुल। आज रात को मॉक ड्रिल भी होनी है 7 से 8 बजे। अच्छा, जंग की मॉक ड्रिल होती है, वो भी होनी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका मुझे अभी तक पता नहीं है।
पता चलेगा तो मैं ज़रूर। ये मोदी जी का धन्यवाद कैसे करेंगे इतने बड़े प्रकरण के लिए? मोदी जी का क्या, हम तो मान लिया हमारी भारत सरकार का, फौजी भाइयों का, सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले मान लिया मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। यानी सभी लोगों का धन्यवाद। इंडियन आर्मी का तो सल्यूट बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है भाई जी, और आपका ही बनता है, हमारे न्यूज़ भाई हैं, जो न्यूज़ वाले भाई हैं, उनका भी बनता है, मीडिया का बनता है, ताकि वो हमारे को अंदर की बात बता सकते हैं, बता रहे हैं। और हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है मोदी जी का धन्यवाद कहते हैं दिल से करे, यानी सपोर्ट करें अपनी सरकार की लगातार। बिल्कुल बिल्कुल है, हर हिंदुस्तानी माला मोदी जी को, हमारी सरकार को सपोर्ट करे दिल से। क्या नाम है सर आपका? मोनू। मोनू जी हैं, कहाँ से आए थे? मैं हरियाणा से, जींद से हूँ। देखिए जींद से हैं, घूमने आए थे। जो पहलगाम में हुआ वो सारा आपने प्रकरण देखा था। वो भी टूरिस्ट थे, घूमने गए हुए थे। यहाँ पर भी जो टूरिस्ट हैं वो घूमने आए, उन्हीं से पूछ रहे हैं। ज़्यादातर जो समस्या थी, एक टीस थी दिल में कि कब भारत बदला लेगा, उसको लेकर के भारत ने जो कल इतना बड़ा कार्य किया, इंडिया देखा है। सभी लोगों के दिल में एक खुशी है, क्योंकि जो भी 15 से 17 दिन का जो टीस थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडक पहुंचाई है उस चीज़ को। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। तो हमारे साथ अंकल जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जनाब। कल रात एयर स्ट्राइक हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पहलगाम में 22 तारीख को आपने देखा इतना बड़ा प्रकरण, नरसंहार हुआ। तो कल भारत आर्मी ने बदला लिया है। बहुत किस अच्छा तरह देखते क्या कहें? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना चाहिए। वो अपने आप को अफलातून समझता है, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है ना, छोटा आदमी ज़्यादा बोलता है। हम बोलते नहीं, हम करते हैं। सबसे पहले गीदड़ भभकी दी जा रही थी। जब इंडियन आर्मी का एक्शन देखा उसके बाद ये कहने लगा अगर भारत पीछे हट ऐसा जाए है तो। जनाब, शेर के आगे गिदड़ की कोई औकात नहीं होती है। जब शेर एक बार दौड़ता है, उसका दहशत वो फैलती है ना, उसका डर ही काफ़ी है। वो अपने आप को छोटा है, हल्का है, इसलिए वो ये फिजूल की वो करता रहता है। और हम जो है शांतिपूर्ण देश में रहते हैं, शांतिपूर्ण उससे रहते हैं। लेकिन हमें कोई छेड़ता है तो फिर उसका जवाब हम ईंट से पत्थर देते हैं। हम कभी ना डरते हैं ना डरेंगे। वो उसकी कोई औकात नहीं है कि वो हमें चैलेंज करे। तो ये देख सकते हैं। जी भाई क्या कहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, कल इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है। कल ये जो प्रकरण हुआ है, पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया है, पहले भी कहा था और इस बार बहुत कर्रा करके दिखाया है, जिससे पाकिस्तान की मट्टी ख़राब हो गई है। और आने वाले समय में अगर ये अभी चुप नहीं रहा तो पाकिस्तान को जहाँ पे जैसे मोहम्मद ट्रेनिंग दिया करता था, जो हेड ऑफिस था, उसको ही तबाह कर दिया। उसको ही तबाह कर दिया है। बहुत सारी जगह तबाह किया है, 9 उसके वो किया है, 24 जगह तबाह किया है। बहुत पहली बात तो पाकिस्तान अपनी कोई गलती मानता नहीं है, पर इस बार उन्होंने ये कहा है कि हमारे भी 26 जो लोग आतंकवादी या जो लोग हैं वो मरे हैं। चीफ है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 26 मरे हैं, यानी 26 तो 26 हो सकते हैं। 26 नहीं, 26 से बहुत ज़्यादा है, ये तो बता नहीं रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा 100 से प्लस होंगे। यानी मानते नहीं हैं अपनी गलती। अब मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जवाब दे रही है हमारी। आज रात को मॉक ड्रिल भी होनी है। आज रात को होगी और बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी सर क्या कहेंगे, ये किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, सभी को मेरी ओर से नमस्कार सबसे पहले तो। और इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो ये कल हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया जवाब है हमारी तरफ से। हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, और हमारे भारत की जो तस्वीर पूरे वर्ल्ड में है वो नंबर 1 पर है, और वो हमेशा नंबर 1 पर रहेगी। देशभक्ति का जज्बा हम सब में है। हम अपने देश के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। और जो पाकिस्तान ने किया, या उन्होंने जिस तरीके से उस दिन जो नृशंस हत्या हुई पहलगाम में, मैं अपनी छुट्टियां प्लान कर रहा था वहाँ के लिए, वो मैंने कैंसिल की। और मैं रो पड़ा उस चीज़ को सुन करके, जब किसी का धर्म पूछ करके उसको गोली मारी गई है, किसी का पति था, भाई था, है ना, इस तरीके से। तो बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसका जो जवाब हमारी इंडियन आर्मी ने दिया है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, और हम भारत हमारा अखंड देश है और रहेगा। और पाकिस्तान को जब भी ऐसी हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब हर बार दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बोला गया था वो करके दिखाया कि बदला बड़ा लिया जाएगा। उन्होंने एक भाषण में बोला भी था और वो कर भी दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, और वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। और उन्होंने देशभक्ति का जो जवाब है वो बहुत बढ़िया तरीके से पाकिस्तान को दिया है, दिखाया है। पाकिस्तान की जनता को, आवाम को भी दिखाया है, वहाँ की सरकार को और वहाँ की फोर्सेस को भी दिखाया है। जनता सोच भी रही थी कि एक्शन थोड़ा जल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख का प्रकरण था, आज 8 तारीख है, 7 तारीख के अंदर हुआ, यानी 10 से 12 दिन लगे। बहुत से लोगों के दिल
में टीस थी जो अब कहीं जाके जख्म पे जो मल्लम करने का काम जो है वो हुआ है। बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखो, देश जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस तरह का एक्शन लेना और पूरे वर्ल्ड का प्रेशर होता है, वॉर की संभावनाएं रहती हैं, तो हर चीज़ को झेलना, हर चीज़ की सहमति लेना और हर कंट्री को ये भरोसा दिलाना कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। इसीलिए ये थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन जवाब तो हमें पता था इंडियन आर्मी हमेशा देगी। आज रात को मॉक ड्रिल होनी है, मॉक ड्रिल होगी। क्या लगता है कि अब पाकिस्तान माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, उसको जो गलत किया है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम बख्शेंगे नहीं अब की बार। अब की बार बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। हम कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, हमारी फैमिलीज जाती हैं, कोई भी हमारा भाई है, बंधु है, बहन है, घूमने के लिए जाते हैं, हम अपने देश में कहीं भी घूमे। बड़ी बात यह है कि धर्म पूछ करके गोलियां चलाई गई, पैंट तक उतरवा ली गई। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जवाब बहुत बुरी तरीके से हम उनको देंगे, ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है, जी, तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी पहलगाम से ही शुरू होती है। और देश के दुश्मनों को हमारे देश की, देशवासियों की तरफ से, हम भारतवासियों की ओर से चेतावनी है, इस प्रकार की गलती दोबारा ना करें। अदरवाइज़ हमें आर्म्ड फोर्सेस भी हमारी बाद में आएगी, पहले तो हम ही एक्शन लेंगे। पहले यहाँ की जो जनता है वो एक्शन लेने के लिए तैयार। बिल्कुल, जनता एक्शन लेने के लिए तैयार है जी। हम तो आर्म्ड फोर्सेस में, मैं खुद एक ट्रेंड ऑफिसर रहा हूँ और देश के बिल्कुल साथ है। हमारे जो कर्नल शिवेंद्र कंवर हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे हमारे आर्मी के जवान हैं वो, और पैरा SF 7 SF फोर्सेस में वो रहे हैं, उन्होंने देश की सेवा की है, तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। और बिल्कुल हमारी जो फोर्स हैं वो हमारे देश के लिए खड़ी है, दिन रात खड़ी है। जनता से क्या अपील करने वाले? जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि रील्स ना बनाएं, वीडियोस ना बनाएं और देशभक्ति का जज्बा रखें। 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए देशभक्ति ना रखें। देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। जहाँ भी आपको लगता है इस तरह की हरकत है या इस तरह का कोई भी काम करता है, तो उसको दर दबोचे, उसको रोके, उसी समय रोके। हमारी जनता इतनी है, हमारे पास पॉपुलेशन पावर इतनी है कि 4 आतंकवादियों की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। अगर वो इस तरीके, अगर वहाँ थोड़ी हिम्मत दिखाते तो क्या ये सारा कुछ रुक सकता था? सारा कुछ रुक नहीं सकता, तो कम से कम कोशिश तो कर ही सकते थे। अगर हमारे किसी भाई पर कोई AK-47 से गोली मारता है और मैं मान लो मैं ट्रेंड हूँ, फोर्स से मैं ट्रेंड हूँ या नहीं भी हूँ, तो कम से कम मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा झपटते तो सही, एक आदि को तो मारते हैं, एक आदि को तो वहीं दबोचते हैं, तो ऐसा तो हो सकता है, किया जा सकता है। अगर हिम्मत करते तो कुछ हो सकता। हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता था, कुछ ना कुछ। हम इतनी 26 की संख्या कम हो सकती थी अगर हिम्मत करते। बिल्कुल हो सकती थी जी, बिल्कुल हो सकती थी। 26 की जगह 4-5 हो सकते थे। कुछ ना कुछ उसको झपटा जा सकता था, मारा जा सकता था, ईंट पत्थर कुछ तो था वहाँ पर, कुछ तो किया जा सकता था। जब वही सेना, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बासिंदे हैं, जब हमारी सेना पे पत्थर मार सकते हैं, तो क्या उन पे पत्थर नहीं लगाए जा सकते थे? वो बंदूकों के साथ आए हैं, वो फायर कर रहे हैं AK-47 से, तो क्या हम लोग पत्थर से नहीं कुछ कर सकते थे? कुछ आत्म बचाव किया जा सकता था, ऐसा नहीं है किया जा सकता था, पर करेंगे। चलो, इस बार देश थोड़ा सा नई उस चीज़ों का पता चला, अब जाग चुका है, सब जो लोगों के माइंड में है, उनके दिमाग में हैं ये चीज़ें, और अब करेंगे, जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक चौहान है। तो हमारे साथ वो युवा जुड़े हैं जो इंडियन आर्मी का भविष्य है, जो अलग अलग लाइन में जाके देश का नाम रोशन करने वाले हैं। ये वो युवा हैं जो आगे जाकर देश को नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। आइए उन्हीं से बात करेंगे जो कल एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर किस तरह क्या सोचते हैं युवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युवा देश के लिए, देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, उससे बात करेंगे। जी भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? शिव कुमार। कल रात को जो पूरा प्रकरण हुआ आपने देखा, इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के कई इलाके ध्वस्त किए हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? जो हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से जो भी तैयारियां चल रही हैं उससे हम काफ़ी खुश हैं। जो कल स्ट्राइक हुई है उससे हमें काफ़ी खुशी हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित रहे, हर चीज़ से कोई कैसा भी आतंकवाद ना फैले। उसकी तरफ से जो हमारी इंडियन आर्मी जैसे भी कार्रवाई कर रही है, तैयारियाँ कर रही है, हम उससे बहुत ही खुश हैं। जी क्या कहेंगे? यही है जी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। मतलब उनकी वजह से एक तरीक़ा से वो एक मतलब सक्षम प्रधानमंत्री हैं। तो इंडियन आर्मी ने जो भी कोशिश की है अपनी, बहुत अच्छी कोशिश की, हम भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जवाबी हमला दिया पहलगाम अटैक के ख़िलाफ़, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी क्या कहेंगे? मैं अपने इंडियन आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया और जिनमें से उनके कुछ जो आतंकवादी थे उनको मारा। मोदी सरकार से भी बहुत
अपील कर रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी इंडियन आर्मी में है, जो कि हमें भी ऐसा लगता है कि भाई यानी बॉर्डर पे हैं, उनको कैसा रहेगा वहाँ, क्योंकि हम भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम भी अपने दिल पर पत्थर रख के उनको भेजते हैं। खुद मैं तैयारी कर रहा हूँ इंडियन आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि मेरी लोगों से भी यही अपील है कि वो इंडियन आर्मी का हमेशा साथ दें और अपने देशवासियों को भी साथ दें और उनको सहयोग करें, जैसे कि मोदी हैं, योगी हैं, इनको सहयोग करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, देश के जितने भी युवा हैं वो हिंदुस्तान की आर्मी के साथ है, वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ है और किसी भी तरह से हिंदुस्तान की सरकार का साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं और कह रहे हैं कि सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हथियार हमारे हाथों में दे और हम बॉर्डर पे जाएंगे और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे।